चलिए अब बात करेंगे अलीराजपुर की, जहां राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष माधो सिंह डावर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बता दें कि जोबट विधानसभा से टिकट कट जाने से वो नाराज हैं। वहीं बीजेपी ने जोबट से विशाल रावत को टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है, जिससे माधो सिंह बेहद नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बता दें कि माधो सिंह डावर के निवास पर भाजपा के पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकर्ताओं की भी भीड़ लगी हुई है और माधव सिंह का समर्थन कर रहे हैं। इस दौरान भील सेवा के जिला अध्यक्ष शंकर बामनिया ने माधव सिंह के साथ खड़े होने की बात कही है। तो खबर आपको अलीराजपुर से बता रहे हैं, जहां माधव सिंह को टिकट नहीं मिलने से वो बेहद ही नाराज हैं। बता दें कि इनकी जगह उन्हें अब विशाल रावत को जो है वो टिकट दे दिया गया है, जिससे वो बेहद ही नाराज चल रहे हैं और अब उनके समर्थकों ने जो है उनके आवास पर भारी भीड़ इकट्ठा की है और उनके लिए टिकट की मांग की जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष जोशी हमारे साथ अलीराजपुर से जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। मनीष, जिस तरीके से ये विरोध सामने आ रहा है, क्योंकि माधव सिंह को टिकट नहीं दिया गया है बल्कि उनके बदले विशाल रावत को टिकट दे दिया गया है। जी बिल्कुल, वही बताना चाहूंगा मैं। जोबट विधानसभा क्षेत्र 192। हम दोबारा हेलो हेलो मनीष, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि माधव का टिकट काट दिया गया है और उनके बदले विशाल रावत को टिकट दे दिया गया है, कहीं ना कहीं वो नाराज है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात वो यहाँ कह रहे हैं। जी रूबी, बताना चाहूंगा जोबट विधानसभा क्षेत्र 192 की बात है। यहाँ पर पूर्व विधायक रह चुके माधो सिंह डावर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों में इनका नाम था। 3 नामों की पैनल में इनका नाम भी था, विशाल रावत, माधो सिंह डावर और मुकाम डावर। और कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व ने विशाल रावत पर भरोसा जताया। जैसे ही कल 5वीं सूची दोपहर में आई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व माधो सिंह डावर के समर्थक में मायूसी देखी गई और इसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी के जो माधो सिंह डावर के कट्टर समर्थक थे, उन्होंने आज भाभरा आजाद नगर में एक बैठक आहूत की। उस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने माधो सिंह डावर से बात कही कि कहीं दादा आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम पार्टी छोड़ देंगे। तो माधो सिंह डावर ने कार्यकर्ताओं को मनोबल को तोड़ते हुए उन्होंने बताया कि मैं कार्यकर्ताओं की बात रखूंगा और जैसा कार्यकर्ता कहेंगे वैसा ही मैं उनकी राह पर चलूंगा। शीर्ष नेतृत्व का अगर कहीं बात होगी तो मैं उनकी बात को नकारूंगा और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जी क्योंकि कांग्रेस से जो आए हैं विशाल रावत, उन पर पार्टी ने भरोसा जता लिया है, लेकिन माधव को टिकट यहाँ पर काट दिया गया है, तो जाहिर सी बात है तो नाराजगी तो कहीं ना कहीं सामने आएगी ही। और निर्दलीय जो चुनाव लड़ने का उनका फैसला है वो कितना सही माना जाए या फिर बीजेपी को कितना नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा बीजेपी को यह नुकसान उठाने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। इधर से कांग्रेस से जब सुरपाल अजनार ने भी एक निर्दलीय फॉर्म लिया है, पर कहीं न कहीं कांग्रेस एकजुट हो सकती है। माधो सिंह डावर अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर यह सीट खोना पड़ सकती है। जी कांग्रेस ने इनको 2000 जो विशाल रावत है ने 2013 में टिकट दिया था, ये हार गए थे। उसके बाद कांग्रेस से इन्होंने मांग की 2018 में भी टिकट दिए जाने की, पर कांग्रेस ने इन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद इन्होंने जो था वो बीजेपी ज्वाइन कर ली, इनकी माता जी ने और इन्होंने। इसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के महज कुछ ही सालों बाद बीजेपी ने इन पर भरोसा जता लिया है, जबकि जिन पर जताना चाहिए उन पर भरोसा नहीं किया गया। क्या इनकी कार्यशैली पर इस तरह सवाल खड़े किए जा सकते हैं? कहीं कहीं बताना चाहूंगा मैं कि माधो सिंह डावर की उम्र भी कहीं कहीं आड़े आई है और विशाल रावत युवा है, युवाओं में अच्छी पेट रखते हैं और 17-18 माह के में जो सरकार रही उसमें विधायक रहे, उसमें क्षेत्र में काफी विकास के कार्य किए गए। जी अगर हम उम्र की बात करें तो काफी दिग्गज बीजेपी में आज भी हैं जिन्हें टिकट मिला है। जी बिल्कुल, पर यहाँ पर ये देखा जाता है कहीं सिंधिया गुट से विशाल रावत आते हैं, इसलिए सिंधिया जी का कहीं न कहीं यहाँ पर इंटरफेयर हो सकता है। जी ठीक है, सिंधिया गुट के थे इसलिए इन्हें शायद टिकट दे दिया गया है। जी
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष। तो बात कर रहे थे हम अलीराजपुर की, जहां टिकट न मिलने से माधव समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है और माधव सिंह को टिकट नहीं मिला है, जिससे उनके समर्थक नाराज है, वो भी नाराज है और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।